जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे कहा जाता है। जब कोई वस्तु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे प्रकाशानुचलन कहते हैं। उसके बाद है, भारत में जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो डॉट डॉट द्वारा आरोप लगाया जाता है। किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग प्रक्रिया चलता है तो राज्यसभा और लोकसभा किसी कहीं से भी आरोप लगाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा सी नंबर, संसद के कोई भी सदन उस पर आरोप लगा सकता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वह आधार है जिस पर राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी अनुसूचित जनजाति हितों की रक्षा के लिए। किसी भी जनजाति हितों की रक्षा के लिए। उसके बाद है, अंडे से वयस्क अवस्था तक किसी भी जीव के विकास के अध्ययन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? अंडे से वयस्क तक भ्रूण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अंडे से वयस्क तक के भ्रूण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है? कौन सा तत्व प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है? सल्फर जो है प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है। सल्फर जो है प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है। वे कौन सी तरीके हैं जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक को त्याग कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता त्याग कर सकते हैं। त्याग द्वारा, समापन द्वारा, क्षय द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, तीनों हो जाएगा। तीनों द्वारा भारत की नागरिकता को त्याग किया जा सकता है। उसके बाद है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। वायरस की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? वायरस का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो वायरस का खोज सबसे पहले दिमित्री द्वारा किया गया था। दिमित्री द्वारा किया गया था। वायरस का खोज सबसे पहले दिमित्री द्वारा किया गया था। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। उसके बाद है, 14 जून 1947 को भारत के विभाजन के प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसमें बैठक की अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद ने। इसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। उसके बाद है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल के कानून है? किस अनुसूची में दल बदल के कानून है? 10वीं अनुसूची में दल बदल की कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की कानून है। नीला क्रांति का संबंध है। नीला क्रांति का संबंध है किससे? नीला क्रांति का जो संबंध है समुद्र विज्ञान से है। नीला क्रांति का जो संबंध है किससे है? समुद्र विज्ञान से, समुद्री उत्पादन से नीला क्रांति का संबंध है समुद्री उत्पादन से। किस भारतीय क्रिकेट को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द बॉल के नाम से भी जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किसने? अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था।
कौन सा मुगल सम्राट एक महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का महारक्षक है? हिंदुस्तान संगीत का महारक्षक है। हिंदुस्तान संगीत का महारक्षक मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में कौन सा हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह है? सौर मंडल का आंतरिक ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो आंतरिक ग्रह है, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? तो सौर मंडल का आंतरिक ग्रह बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति जो है बाहरी ग्रह है। आर्थिक वृद्धि समानता किसके साथ संबंधित है? आर्थिक वृद्धि समानता किसके साथ संबंधित है? मुद्रास्फीति के साथ, मुद्रास्फीति के साथ संबंधित है। मुद्रास्फीति के साथ संबंधित है। उसके बाद है मंडेला। मंडेला कप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मंडेला कप जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो मंडेला कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। मंडेला कप फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है डॉट डॉट जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रदूषण, प्रदूषण जीवन मंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा है प्रदूषण। उसके बाद है ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग खेल किस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद है डेविड विली ने हाल ही में विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से है? किस देश से है? इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से। उसके बाद है किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? तो पुडुचेरी का अपना विधानसभा है। पुडुचेरी का अपना विधानसभा है। निम्नलिखित में कौन सा किसान विद्रोह विद्रोह गांधी चरण से संबंधित है? कौन सा किसान विद्रोह गांधी चरण से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा किसान विद्रोह गांधी चरण से संबंधित है? नील विद्रोह, नील विद्रोह गांधी चरण से संबंधित, गांधीवादी चरण से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में क्रिएटर झील है? भारत का क्रिएटर झील कौन सा है? तो भारत का क्रिएटर झील है जो लोनार झील को कहते हैं। भारत का क्रिएटर झील लोनार झील को कहते हैं। असद अली खान, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो रुद्र वीणा को बजाने के लिए रुद्र वीणा को बजाने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु का डोडा बेटा हो जाएगा। तमिलनाडु का डोडा बेटा हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान का, राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर। राजस्थान का गुरु शिखर हो जाएगा। नागालैंड, नागालैंड का हो जाएगा सरमती। नागालैंड का क्या हो जाएगा? सरमती। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का होगा धूपगढ़। मध्य प्रदेश का होगा धूपगढ़। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाली खाड़ी में। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार पे सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची का हिस्सा नहीं है? तो वन, वन जो है राज्य सूची का हिस्सा नहीं है। रसोई गैस, निम्नलिखित में दो गैसों का मिश्रण है। रसोई गैस जो है दो गैसों का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है।
मिश्रण है, प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद डॉट डॉट संसद को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है कौन सा? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदी किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से होकर जाते हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर जाते हैं। एक बाघ अभयारण्य में बाघ को कहाँ रखा जाता है? एक बाघ अभयारण्य में बाघ को कहाँ रखा जाता है? खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर रखा जाता है। खाद्य श्रृंखला के सबसे ऊपर रखा जाता है। रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं। डॉट डॉट खेल में 5 खिलाड़ियों की 2 टीम गेंद को मैदान में 10 फुट ऊपर एक घेरे में डालकर अंक प्राप्त करते हैं। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बास्केटबॉल में। उसके बाद कौटिल्य के सप्तांक सिद्धांत अमान्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। निम्न पर विचार करें। निम्न पे विचार करें। तो अष्टांगी का पाणिनि हो। अष्टांगी का लेखक कौन है? पाणिनि। और नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत। नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है? भरत। और धातु पाठ का लेखक आर्यभट्ट नहीं है, इसलिए 1 और 2 होगा। निम्नलिखित में किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? किसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के शासनकाल में आने से पहले निम्नलिखित में से किस दरबारी थे? किस दरबार में दरबारी थे? तो रीवा में। किसमें? रीवा में दरबारी थे। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लागू किया है उदय शंकर ने लागू किया है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके डॉट डॉट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किया गया? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद के संधि पर हस्ताक्षर किया गया। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है? प्रकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है। कौन सा तत्व प्रकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है? सल्फर। सल्फर। कौन सा तत्व प्रकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है? सल्फर। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना डॉट डॉट पर केंद्रित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना डॉट डॉट पर केंद्रित है। तो तीव्र प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। तीव्र प्रौद्योगिकीकरण पर केंद्रित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। जो हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में देखते हैं उसे चक्र का रंग होता है। उस चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला होता है। गहरा नीला होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है? सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है मुंबई। सबसे अधिक आबादी वाला महानगर है मुंबई। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? कौन सा सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था।